जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। शास्त्री जी के मौत पर आज भी सवाल उठते हैं। एक बेहद साधारण से घर में जन्मे लाल बहादुर शास्त्री जी देश के सबसे शीर्ष पद तक पहुंचे। सार्वजनिक जीवन में भी लाल बहादुर शास्त्री ने तमाम मिसालें पेश की। अपने कार्यकाल में रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। उनके पास ना तो आलीशान घर था, ना ही कार थी और ना ही बैंक बैलेंस था। यहाँ तक कि बच्चों ने कार खरीदने की जिद की तो उन्होंने लोन ले लिया था। भारतीय राजनीति के लिए वो ऐसी कई मिसालें छोड़कर जाते हैं, लेकिन 1966 में ताशकंद में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री के पूरे जीवन में कभी कोई विवाद नहीं उठा, लेकिन उनकी मौत काफी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता पर करार के महज 12 घंटे बाद 11 जनवरी को उनकी अचानक मौत हो गई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। शास्त्री जी को हृदय संबंधित बीमारी पहले से थी और 1959 में उन्हें एक हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद उन पर उनके परिजन और दोस्त उन्हें कम काम करने की सलाह देते थे, लेकिन 9 जून 1964 को देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर काम का दबाव बढ़ता ही चला गया। खैर, भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में अप्रैल से 23 सितंबर के बीच 6 महीने तक युद्ध चला। युद्ध खत्म होने के 4 महीने बाद जनवरी 1966 में दोनों देशों के शीर्ष नेता तब के रूस क्षेत्र में आने वाले ताशकंद में शांति समझौते के लिए रवाना हुए। पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान वहां गए। 10 जनवरी को दोनों देशों के बीच शांति समझौता भी हो गया। शास्त्री के साथ ताशकंद गए उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में बताया था, उस रात लाल बहादुर शास्त्री ने घर पर फोन मिलाया था। जैसे ही फोन उठा उन्होंने कहा, अम्मा को फोन दो। फोन उनकी बड़ी बेटी ने उठाई थी और वह बोली, अम्मा फोन पर नहीं आएगी। और उन्होंने पूछा क्यों, तो जवाब आया, इसलिए क्योंकि आपने हाजी पीर और ठिठवाल पाकिस्तान को दे दिया। वो बहुत नाराज हैं और शास्त्री को इससे बहुत धक्का लगा। कहते हैं कि इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे। फिर उन्होंने अपने सचिव वेंकट रमन को फोन मिलाया। भारत से आ रही प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए। वेंकट रमन ने उन्हें बताया कि तब तक 2 बयान सामने आए थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी का था और दूसरा क्रिस मेनन का, और दोनों ने ही उनके इस फैसले की आलोचना की थी। समझौता के 12 घंटे के भीतर उनकी अचानक मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि क्या उनकी मौत सामान्य थी या फिर उनकी हत्या की गई थी। कहा जाता है कि समझौते के बाद कई लोगों ने शास्त्री जी को अपने कमरे में परेशान हालत में टहलते देखा था। उन्होंने देखा कि उनका चप्पल कारपेट पर रखा हुआ है और उनका प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। पास में ही एक ड्रेसिंग टेबल था जिस पर थर्मस फ्लास्क गिरा हुआ था।
जिससे लग रहा था कि उन्होंने इसे खोलने की कोशिश की थी। कमरे में कोई घंटी भी नहीं थी। दूसरी ओर कुछ लोग दावा करते हैं कि जिस रात शास्त्री जी की मौत हुई उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टी.एन. कॉल ने कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री जी सोने चले गए थे और उनकी मौत के बाद शरीर के नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। उनकी मौत 10-11 जनवरी की आधी रात को ही थी। शास्त्री जी के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया और शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। अगर दिल का दौरा पड़ा होता तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था और सफेद चकते कैसे पड़ गए थे। शास्त्री जी का परिवार उनके असामयिक निधन पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर ललिता शास्त्री ने उनके निधन पर जांच की मांग की और बेहद चौंकाने वाली बात यह रही कि सरकार ने शास्त्री की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के बाद उनके निजी डॉक्टर R.N. सिंह और निजी सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। ये दोनों लोग शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। उस समय माना गया था कि इन दोनों की हादसों में मौत से केस बेहद कमजोर हो गया था और उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। अगर उस समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनके निधन का असली कारण पता चल जाता। एक पीएम के अचानक निधन के बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना संदेह की ओर इशारा करता है। बेहद सामान्य घर से देश के शीर्ष नेता तक का सफर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत एक राज बना रहा और उनकी मौत पर रूसी कन्वेंशन उनके शव का रंग बदलना और शव का पोस्टमार्टम न किया जाना, ऐसी कई सवालें जो उनके मौत पर सवाल खड़े करते हैं। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी सादगी और उनके कुशल व्यवहार के लिए याद किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था। शास्त्री जी का जीवन शुरुआती दिनों से ही संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अपने सभी संघर्षों को पार करते हुए शास्त्री जी अपने बुलंद इरादों से जीवन में आगे बढ़ते गए। बता दें कि शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी 1966 को हुई थी और आज इस मौके पर आपको बताते हैं लाल बहादुर शास्त्री के कहे हुए खूबसूरत विचार हैं जो आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी कहे थे कि जब स्वतंत्र और अखंडता खतरे में हो तो पूरी शक्ति से उस चुनौती का मुकाबला करना ही एकमात्र कर्तव्य होता है। हमें एक साथ मिलकर किसी भी प्रकार के अपेक्षित बलिदान के लिए दृढ़तापूर्वक तत्पर रहना है। और दूसरा कहा था कि यदि लगातार झगड़े होते रहें तथा शत्रुता होती रहेगी तो हमारी जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परस्पर लड़ने की बजाय हमें गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना चाहिए।
दोनों देशों की आम जनता की समस्याएं, आशाएं और आकांक्षाएं एक समान हैं। उन्हें लड़ाई झगड़ा और गोला बारूद नहीं, बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में